नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों 9 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे हो तो उनके लिए कुछ प्रॉफिट हो जाए, ये कुछ हेल्पफुल वीडियो हो जाए। तो चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत समानता का है, बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इक्वालिटी, क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हो जो समानता का होता है वो होता है इक्वल हमारा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि कंट्रोल के साथ में जब क्यू प्रेस करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाता है, और जो बाकी शॉर्टकट कीज लिखी हैं ये दूसरी शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल के साथ में एक्स होता है तो ये आपका ये कट के लिए होता है, और CTRL+W तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि F होता तो फाइंड हो जाता, फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाता। तो हमारा जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 9 अक्टूबर के एग्जाम का है, जो 9 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है CCC का, उसका क्वेश्चन है। फिर लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालिट। देखिए नालिट ने अपना खुद का ही फुल फॉर्म पूछ लिया, तो क्या होगा, आप सभी को पता होगा नालिट ही एग्जाम हमारा CCC का कराता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता नहीं, जो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है नालिट का फुल फॉर्म। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर पूछा MQTT का पूरा नाम क्या है। मैंने कई बार सॉल्व किया, पिछला वीडियो जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे लोग उनको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा फुल फॉर्म पे बना देता, 100 क्वेश्चन 100 फुल फॉर्म मैंने बताया था एक ही वीडियो में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, MQTT का पूरा नाम क्या होगा। तो MQTT का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका मैसेज क्यूनिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर का जो होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, बताइए। एंड्रॉयड मोबाइल आप सभी लोग चलाते हो, स्मार्टफोन सबके पास है, तो इसमें से एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कौन सा एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। गैलरी है, पबजी की MS ऑफिस कि नन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं बता पाए तो बेकार है फिर आपका। सॉफ्टवेयर पूछ रहा है आपसे, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इसमें जो है हमारा वो है हमारा क्या, पबजी सॉफ्टवेयर है। आप सभी को पता एप्लीकेशन जो होता है वो उसी पर इंस्टॉलेड होते हैं, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा हमारा वो क्या होगा, वो पबजी होगा। पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी मैंने आपको कई बार बताया, नोटपैड पढ़ाया था, बिनवर्ड पढ़ा था, वो वर्डपैड पढ़ा था, उसमें आपको बताया है, कई बार बताया। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी 2 होती है, F12 के साथ में आप भी सेव कर सकते हो। एक शॉर्टकट कुंजी और होती है, तो उसकी क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में S होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर पूछा है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, आप सभी लोग जानते हो। तो इसका आविष्कार कब, फर्स्ट जनरेशन आपका कब से चालू हुआ था, तो 1904 से हमारा चालू हुआ था फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तार कमांड का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है, कॉपी के लिए, एक्सट्रैक्ट आर्चिव फाइल के लिए, कि न्यू डायरेक्टरी के लिए, कि नॉन होता है। टार कमांड होता है आप एक प्रकार का कमांड होता है, तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कॉपी करने के लिए फाइल को, क्या एक्सट्रैक्ट आर्चिव फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, कि न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एक्सट्रैक्ट आर्चिव फाइल होती है हमारी फाइल को, जो एक्सट्रैक्ट करती है आर्चिव फाइल होती है एक प्रकार की, जो जिप फाइल आप जानते हो, उसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तार कमांड का उपयोग किया जाता है, सीधी सीधी भाषा में आप समझ लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर हैं। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। नीचे ऑप्शन देख लेना, ऑल ऑफ द अबव भी लिखा है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिए, क्योंकि ये ट्रिक है CCC में, या तो बोथ का ऑप्शन सही होता है या ऑल ऑफ द अबव का। अगर ये दोनों ऑप्शन आता है तो आप क्या करो, या तो ऑल ऑफ द अबव ले लो या फिर बोथ ले लो। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर, इन तीनों ने मिलकर किया था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारथी का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी। सारथी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, कई बार मैंने आपको बताया। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कई बार पूछा गया है आपसे, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन में आपके हर एग्जाम में
मॉर्निंग से इवनिंग तक में पूछ ही लेता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती, अकाउंट नंबर की, एफएससी कोड की, नेम की, आधार कार्ड की। बताइए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी लाभार्थी को अपने अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करना कि पैसा ट्रांसफर करना है तो इन चारों में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है तो ये तो होता ही होता है, आईएफएससी कोड भाई बहुत ज़रूरी है, नेम ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बचता आपका क्या है, आधार कार्ड नंबर बचता है, तो आधार नंबर की जरूरत नहीं होती है आपके लिए। अगर कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना है तो आपका नाम, अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस अकाउंट की आईएफएससी कोड होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीवायरस पूछ रहा है, जो मॉलवेयर, जो अनऑथराइज्ड मॉलवेयर होते हैं उनको एक तरफ से समझिए, एक वॉल होती है इंटरनेट की, एक वॉल होती है जिसमें अनऑथराइज्ड जो कुछ भी होता है वायरस आपका वो आने नहीं देता है अगर आप एंटीवायरस चला रहे हैं। तो एंटीवायरस अगर आपके मोबाइल में है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बिटडेफेंडर। बिटडेफेंडर जो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें में से एक उदाहरण है एंटीवायरस का ये भी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा डिजी लॉकर में नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल आधार की बुक। क्या होगा, डिजी लॉकर पूछ रहा है, डिजी लॉकर में कौन सी सेवा डिजी लॉकर में नहीं है, तो ये जो है आपकी ये बुक है, क्योंकि ये तीनों तो भाई डिजी लॉकर में, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है आपका, डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, डिजिटल आधार ये भी है आपका। तो ऑप्शन डी बचता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से डिजी लॉकर की सेवा नहीं है ये। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिटकॉइन की खोज किसने की थी, बीसी की खोज किसने की थी। बीसी बिटकॉइन को शॉर्टकट में बीसी भी बोला जाता है, इसलिए कभी कभी बीसी भी पूछ सकता है। तो बिटकॉइन की खोज किसने की थी, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला क्वांटेंट 509.8 का मान क्या होगा। तो देखो भाई सीधी सी बात, पहले आपसे बता दे रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन जो होता है वो आपका फार्मूला यानी कि एक्सेल में से पूछा जाता है या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में से पूछा जाता है। तो आप जो ये 2-3 क्वेश्चन है आप अंजदुए मार के चले जाइए, तो मान के चलिए तुक्का मार के चलाइए, सीधा सीधा गेस करके चलाइए कुछ भी, ठीक। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे पेपर और वो सब नहीं दिया जाता, पेपर कलम नहीं दिया जाता कि आप इसको बैठ के सॉल्व कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करना, अंदाजा मार के चलाना, तुक्का मार के चलाना, कि तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी जो क्वेश्चन पढ़ के किया जा सकता है उसको आप करके आना। तो फार्मूला वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फार्मूला से रिलेटेड, तो अगर सॉल्व, क्योंकि सॉल्व करने के लिए ट्रिपल सी में कुछ नहीं दिया जाता है आपको, तो आप माइंड में सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात। क्योंकि भाई किसी बंदे की माइंड ब्रॉड होती है, बाकी सारे बंदे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो जो लोग ना सॉल्व कर पाओ उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, सीधी सी बात। पहले भाई क्वेश्चन को तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। और दूसरी बात, अगर फार्मूला का क्वेश्चन आता है तो आप तुक्का मार के आइए, गेस मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका 72। फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, उबंटू है कि रोम एंड रैम है कि फ्लॉपी डिस्क की, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें तुक्का काम नहीं करेगा आपका। इसमें पूछ रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आप सभी लोग जानते हो, रैम और रोम होता है हमारा। एक्सटर्नल जो होता है यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारा क्या आता है, जो कुछ भी जितना भी स्टोरेज होती, स्टोरेज के लिए जितनी भी गैजेट्स से बनाई गई हैं, लाइक डेट आपका CD, DVD, फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका, देन उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जितनी भी है मेमोरी कार्ड चिप हो, जितनी भी कुछ हैं ये सब आपकी सेकेंडरी डिवाइस में आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी आती है। और जो रैम रोम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो हमारी कंप्यूटर को वर्क करता है, जिसपे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो रैम एंड रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी साथ में जान लेना आप। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, IMPS को लेन देन की सीमा कितना होती है। IMPS आप सभी लोग जानते हो, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ध्यान से, नहीं IMPS का फुल फॉर्म नहीं होगा, इमीडिएट लिख लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। इमीडिएट पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट मेथड सिस्टम होता है इसका, नहीं सर्विस होता है, पेमेंट मेथड सर्विस होता है, इमीडिएट पेमेंट मेथड सर्विस होता है। और इसकी जो लेन देन की क्षमता होती है, मैक्सिमम लेन देन कितनी हो सकती है, तो ये होती है आपकी 5 लाख होती है। और ये IMPS वर्क किस पे करता है, ये आप जो पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, UPI जो कुछ भी चलाते हो, तत्काल पेमेंट जो होता है, इमीडिएट यानी कि सेकंड, नैनो सेकंड में पेमेंट जो होती है वो आपकी IMPS के थ्रू होती है। बाकी जो बैंक से पेमेंट्स होती है वो हमारी किस पे होती है, RTGS पे होती है।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, और उसका फिर NEFT पे होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर पे होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? तीनों डाउट क्लियर हो गया। IMPS का क्या वर्क होता है, NEFT का क्या वर्क होता है, और RTGS का वर्क क्या होता है। IMPS जो होता है हमारा, वो इमीडिएट पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है, जो हम यूज़ करते हैं ATM में यूज होता है हमारा ये प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद सेकंड हमारा किस पे यूज होता है, मोबाइल में, नेट बैंकिंग, ये सब को जो होता है हमारा, ये IMPS पे वर्क होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन एजुकेशनल साइट है। तो एजुकेशनल के लिए एक्सटेंशन आप सभी लोग जानते हैं EDU जो होता है हमारा। कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट आप खोलेंगे तो लास्ट में देखना .edu.in लिखा रहता है। तो EDU जो होता है एजुकेशनल, जो उतना भी एजुकेशनल होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है। ORG जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। कॉम जो होता है कमर्शियल्स के लिए तो होता है। फिर RTGS की शुरुआत कब हुई थी। RTGS का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लेकिन इस दौरान जो एग्जाम हुआ है आपका 2 से अभी तक 9 तक में, तो अभी तो इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा गया है कि RTGS की शुरुआत कब हुई थी। ये कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2004 में RTGS की शुरुआत हुई थी। और RTGS जो होता है वो बैंक से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए होता है, इमीडिएट नहीं होता, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, IMAP की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। IMAP की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। और IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल है ये। और इसका फुल फॉर्म क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। IMAP का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। अब इसको पूछ रहा है इसकी खोज किसने की थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। तब से इन्वेंटर ही सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए खोज किसके द्वारा की थी। तो इसको जो किया था आपने मार्क क्रिस्पिन ने किया था। मार्क क्रिस्पिन, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर कौन है। इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी हैं। जो इंटीग्रेटेड IC आपकी बनी थी, इंटीग्रेटेड चिप जिस पे वर्क करता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपका, तो इसमें जो इन तीनों ने मिलके ये किया था। तो ये थे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे। 9 अक्टूबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए आंसर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।